हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड बोर्ड की जो न्यू बुक है उसके वर्क एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वर्क एग्जांपल 3.1। A 50 Newton force applied on a box of mass 8.16 kg to moves on the right across a horizontal surface. What is the acceleration of produced in the box? तो इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। और जिसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक बॉक्स है जिसका मास आपको गिवन है और वो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो लेट्स सपोज कि ये बॉक्स है और इसका मास आपको यहाँ पे गिवन है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करी और वो जो फोर्स अप्लाई करी 50 न्यूटन की वो आपको गिवन है और इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और आपने ये एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि इस बॉक्स में कितनी एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये सिंपल हम न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। आपको फोर्स गिवन है 50 न्यूटन की, इसके अलावा आपको मास ऑफ द बॉक्स गिवन है जो कि 8.16 केजी है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फरमाइश की गई है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इजी सा है। हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करें। तो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए के इक्वल होता है। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो अपनी इक्वेशन को मैं ए पे सेट कर लूंगी, एफ ओवर एम हो जाएगा। तो देखा आपने, बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और आपको फोर्स गिवन है जो कि है 50 न्यूटन की, मास गिवन है जो कि है 8.16 केजी। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉक्स के अंदर वो कितनी होगी, 6.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होने वाली है। और यहाँ पर ये आपके क्या है, आंसर है। तो देखा आपने कितना इजी सा ये वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल 3.1। अब नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 3.2। A hockey puck with a mass of 0.2 kg is sliding on the ice at a velocity of 10 meter per second. It collides with a wall and bounces back with a velocity of 8 meter per second. The collision lasts for 0.1 seconds. Calculate the impulse experienced by the hockey puck and change in momentum. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर आपने चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो बेसिकली जो आप इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम निकालोगे वही इम्पल्स। तो बस आपने एक चीज फाइंड कर लेनी है, चेंज इन मोमेंटम, आपको इम्पल्स जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। तो क्या सिनेरियो इस सवाल के अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि हॉकी पक। हॉकी पक बेसिकली क्या होता है, जो आइस हॉकी के अंदर जो इस तरीके से एक डिस्क टाइप होती है छोटी सी ब्लैक कलर की, इसको हम हॉकी पक कह रहे होते हैं। ठीक है, और ये आइस के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर रही होती है जिससे जो है वो सारा गेम खेला जा रहा होता है। तो यहाँ पे हॉकी पक है जिसका मास आपको गिवन है। तो यहाँ पे इसका जो मास है वो आपको गिवन है जो कि है 0.2 केजी है। ठीक है, मास ऑफ हॉकी पक। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको गिवन है और वो कितनी है आपके पास, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जाती है या हॉकी पक और ये जाके इस तरीके से इस वॉल से टकराती है। ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड और हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। मतलब कि अगर हॉकी पक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है तो यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है, और अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पर ये हॉकी पक इनिशियल वेलोसिटी के साथ जाती है, वॉल से टकराती है, फिर उसके बाद यहाँ से ये बाउंस बैक करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉकी पक होगा, अब ये बाउंस बैक करेगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है, अब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी जो कि कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट नेगेटिव की तरफ है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसके साथ लगाएंगे नेगेटिव का साइन। ठीक है, और ये जो पूरा काम हुआ है कोलिजन का, तो इसको कितना टाइम लगा है, तो यहाँ आपको डेल्टी गिवन है जो कि 0.1 सेकेंड है। जो 0.1 सेकेंड के अंदर ये पूरा कोलिजन का काम हो रहा है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने इम्पल्स फाइंड करना है और चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो डेटा बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, सीधा सा क्वेश्चन है। जो जो सवाल में आपको गिवन है सवाल को अच्छे से पढ़ना है, जो जो आपको क्वांटिटीज गिवन है आपने उसको साथ साथ लिखते जाना है। यहाँ पर मास आपको गिवन है, मास ऑफ हॉकी पक जो कि 0.2 केजी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉकी पक वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर कहते हैं वॉल से वो टकराती है, बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक करेगी तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसके साथ आएगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा और क्या होगा, 8 मीटर पर सेकेंड है उसका मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्यों है, वो इस वजह से है कि अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है,
कि यहाँ पे हॉकी पक होगा, जो हॉकी पक है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, और जो कोलिजन का जो टाइम है सारा का सारा वो कितना है, 0.1 सेकेंड है। फिर इसके अलावा आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है डेल पी, और आपने इम्पल्स फाइंड करना है कि इस हॉकी पक ने कितना इम्पल्स जो है वो एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इस हॉकी पक का मास है, तो जब आप वेलोसिटी का मास के साथ जो है वो प्रोडक्ट लेते हो आपको एक क्वांटिटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और वो क्या होगा, वो होगा मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल है तो यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट में आई लिख देते हैं क्योंकि इनिशियल है। ठीक है, और इसके अलावा इस हॉकी पक का मास आ जाएगा और इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, तो जब इनिशियल वेलोसिटी को आप मास से जो है वो प्रोडक्ट लोगे तो आपको इनिशियल मोमेंटम मिलेगा। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी होगी तो आपको फाइनल मोमेंटम मिलेगा। कुछ नहीं करना, आपने वैल्यू प्लग इन कर देनी है, आपको क्या मिल जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। तो मास कितना है, वो है 0.2, वेलोसिटी कितनी है, वो है 10। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 kg/मीटर/सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इनिशियल मोमेंटम आ गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो कैलकुलेट करोगे। सो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन जो भी फाइनल मोमेंटम होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, पी एफ। इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, एम बी एफ हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू प्लग इन करते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, पी एफ मिलेगा, मास जो है वो कितना है, 0.2 है, और जो वी एफ है वो कितना होगा, -8 मीटर/सेकेंड होगा। तो जब आप इसको से मल्टीप्लाई करोगे आपको फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, 1.6 kg/मीटर/सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, फाइनल मोमेंटम आ गया है। और अब आपने क्या करना है, आपको दोनों मोमेंटम मिल गए हैं, अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, जो चेंज इन मोमेंटम है वो कैलकुलेट करोगे। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है डेल पी, जो कि क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करेंगे तो वो क्या होगा, डेल पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो कि कितना होगा, -1.6 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम आएगा डेल पी वो किसके इक्वल होगा, -3.6 kg/मीटर/सेकेंड के इक्वल होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, चेंज इन मोमेंटम आ गया है। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, जो भी उसने इम्पल्स एक्सपीरियंस किया है वो फाइंड कर। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, इम्पल्स कैलकुलेट करना है, और इम्पल्स जो है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, डेल पी के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने जो डेल पी निकाला है वो ही आपके पास इम्पल्स आया है, तो यहाँ पे इम्पल्स होगा -3.6 kg/मीटर/सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया, इम्पल्स आ गया है कि उस हॉकी पक ने इतना इम्पल्स जो है वो एक्सपीरियंस किया था। तो आपने ये दोनों चीजें फाइंड करनी थी, चेंज इन मोमेंटम, और इसके साथ साथ आपने क्या कैलकुलेट करना था, इम्पल्स कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। Work example 3.3. Two objects A and B are initially at rest on a frictionless surface. Object A has a mass of 0.5 kg and the object B has a mass of 0.8 kg. Object A collide with the object B. After the collision, object A moves to the right at the velocity of 4 meter per second and the object B moves to the left at the velocity of 2 meter per second. Part A, calculate the total momentum before collision. Part B, calculate the total momentum after the collision. And part C, calculate the काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो देखो सवाल में कुछ इस तरीके से सिनेरियो गिवन है कि यहाँ पर दो बॉल्स हैं, एक बॉल ए है दूसरी बॉल बी है। ठीक है, बिफोर कोलिजन अगर आप देखो तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, इनिशियली रेस्ट के अंदर है। तो यहाँ पर इन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहाँ पे यू से डिनोट कर रही हूँ, तो u1 जो है वो 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 वो भी क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों क्या है, रेस्ट के अंदर है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, वो m1 है जो कि 0.5 kg है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, m2 है जो कि है 0.8 kg। अब कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद अब आफ्टर द कोलिजन ये बॉडीज कैसे मूव कर रही हैं, कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो मूव कर रहा है विद द ऑब्जेक्ट कोलाइड हुआ है, और आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट मूव करता है राइट की तरफ एट द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है, वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर देखो आप, ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाएगा, राइट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट। ठीक है,
तो अगर आप देखो यहाँ पे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है राइट की तरफ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर राइट की तरफ मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है v1। आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी है वो v1 है, और ये कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है यहाँ पर, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी v2, जो कि कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है। अब राइट की तरफ मूव करेगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और कोई लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो। और आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ये आपने फाइंड करनी है। तो डेटा बनाते हैं, हमारे क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। आपको जो है वो मास गिवन है दोनों ऑब्जेक्ट का। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए जिसको हमने m1 कहा है, तो वो कितना है, वो है 0.5 kg। इसी तरह मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी वो कितना है m2 है, उसको हमने m2 से डिनोट किया, वो है 0.8 kg है, ठीक है। अब देखो जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं दोनों की, तो यहाँ पे वो क्या है u1, वो भी क्या है 0 है, और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी u2, वो भी क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे u1 u2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो u1 है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन जितनी भी वेलोसिटीज हैं इन दोनों बॉडीज की वो उसको रिप्रेजेंट करे। अब दोनों रेस्ट में थे तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है। अब v1 जो है वो कितना है आपके पास, वो है 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये राइट की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। और v2 जो होगा वो आफ्टर द कोलिजन वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेसिकली क्या है, फाइनल वेलोसिटीज बिफोर, तो हमने देख लिया है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन के बाद जो भी है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है टू फाइंड, क्या क्या चीज आपने फाइंड करनी है, आपने फाइंड करना है टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पार्ट ए के अंदर आपने करना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिफोर कोलिजन। तो इसका मतलब क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम होगा वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइनल मोमेंटम होगा लाइक आफ्टर कोलिजन वो, तो उसको हमने पी एफ से रिप्रेजेंट किया। और सी के अंदर आपसे क्या कहेगा, जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन को हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आई लिखा है, मतलब कि यहाँ पर आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी है, और इसके अलावा जो भी आफ्टर कोलिजन होगी काइनेटिक एनर्जी वो आपने इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम पार्ट ए के लिए चलते हैं। तो अगर आप बिफोर कोलिजन का सिनेरियो देखो तो उसमें हमारे पास दोनों बॉडीज जो है रेस्ट में थी। अब देखो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो जिस भी बॉडी का हमें मोमेंटम फाइंड करना है तो उस बॉडी का मास लेंगे, और उस बॉडी की जो भी वेलोसिटी है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, उस बॉडी का मोमेंटम मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम इंडिविजुअली यहाँ पे जो दोनों बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, इन दोनों का जो मोमेंटम है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या है, पी से हम मोमेंटम को डिनोट करेंगे। बॉडी ए है तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में ए लिखेंगे, और यहाँ पे बिफोर कोलिजन के लिए हम यहाँ पे आई जो है वो डिनोट करेंगे सिंबल कि यहाँ पे बिफोर कोलिजन जो भी इसका मोमेंटम होगा वो ये है, ठीक है। इसी तरीके बॉडी बी का अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, पी मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और यहाँ पे आएगा आई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन ऑफ बॉडी ए वो होगा पी ए आई, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी ए, ठीक है। जहाँ पे मैं 1 लिखनी हूँ, इसका मास हमने 1 लिया है, और इसकी जो भी वेलोसिटी है वो है u1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1, और u1 क्या है हमारे पास, वो है 0। तो आप देखो जो मोमेंटम है बॉडी ए का बिफोर कोलिजन वो आ गया है 0, ठीक है। इसी तरीके से हम इस बॉडी बी का मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम इसका पी जो है मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, और बॉडी बी का है तो बी आ जाएगा। इसी तरह इसका बिफोर कोलिजन है उसके लिए हमने आई सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी बिफोर कोलिजन, ठीक है। वो क्या होगा m2 इसका मास है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 है, तो m2 आ जाएगा यहाँ पर, और u2 जो है वो 0 है। तो यहाँ पर ओवरऑल जिसका मोमेंटम आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बॉडीज़ का आपने इंडिविजुअली जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट किया है। अब आप क्या करोगे, हमें बिफोर कोलिजन जो है वो टोटल मोमेंटम फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंटम हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो क्या है, पी मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, बिफोर कोलिजन यहाँ पर आई आ जाएगा, और यहाँ पे किसको डिनोट कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम को जो है वो इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों बॉडीज़ का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंटम, क्योंकि 2 ही बॉडी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा पी ए आई प्लस
और यहाँ पे क्या आ जाएगा PBI, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो दोनों का जो मोमेंटम है वो तो ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम आएगा, टोटल मोमेंटम आएगा बिफोर कोलिजन, वो आएगा ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए का जो है वो आंसर है वो हमें मिल गया। So initial momentum of both object is zero since they are at rest, therefore the total momentum before collision is zero, ठीक है। तो कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो हो गया है। अब हमें आफ्टर द कोलिजन जो है वो टोटल मोमेंटम फाइंड करना है। तो आफ्टर कोलिजन का अगर हम सिनेरियो देखें तो उसमें कुछ इस तरीके से था कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी के साथ जो कि इसकी v1 वेलोसिटी थी, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बी था वो यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था v2 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होगा, अब इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या कहलाएगा, इस ऑब्जेक्ट का वो होगा ऑब्जेक्ट पी मोमेंटम को डिनोट करे, और इस ऑब्जेक्ट ए का जो ए है वो उसको डिनोट करे, और यहाँ पे आप जाया जाएगा एफ, ठीक है। इस तरह इसी ऑब्जेक्ट का करवाओगे तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको लिखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि बिफोर कोलिजन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन हम क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, यहाँ पे एफ आ जाएगा, और इसका जो मास है वो m1 है, इसकी जो वेलोसिटी v1 है। तो मास कितना है आपके पास, वो है 0.5 और वेलोसिटी कितनी है 4 है, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट। ये आपके पास आ गया है मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है आफ्टर द कोलिजन। इसी तरह मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आफ्टर द कोलिजन वो किसके इक्वल होगा, m2 v2 के इक्वल होगा, और यहाँ पे m2 जो है वो कितना है 0.8 है, और जो v2 है वो आपके पास कितना है माइनस आएगा। यहाँ पर देखो माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया था। इसी तरह यहाँ पे भी हम लगाएंगे नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1.6 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आफ्टर द कोलिजन विच इज़ -1.6 kg मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये टू द लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये राइट की तरफ मूव कर रहा था, तो यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट से हमने इंडिविजुअल जो मोमेंटम्स हैं वो कैलकुलेट कर लिया। अगर मुझे टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन वो है PF, ठीक है। तो किन दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम आएगा, इस ए वाले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम आएगा, और इसी तरह इस ऑब्जेक्ट बी का फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका मोमेंटम कितना है, वो है 2, और इसका जो मोमेंटम है -1.6 है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 0.4 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो इसका मतलब क्या है, किस तरफ जा रही है, टू द राइट, ठीक है। जो फाइनल मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो राइट की तरफ होगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम भी मिल गया है। तो हमने यहाँ पे पार्ट बी भी जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया है कि हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम जो है वो मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, पार्ट सी की तरफ चलना है, जो कि क्या है हमारे पास, कि आपने काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो पहले तो हम बिफोर के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। अब बिफोर में हमें पता है क्या सिनेरियो होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या थे, रेस्ट में थे, इस तरीके से आराम फरमा रहे थे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन निकालती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, इस आई लिखेंगे, और यहाँ पे जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ½ m1, और यहाँ जाएगा u1 का स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर जो u1 है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर कोलिजन वो है 0, ठीक है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन वो भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट की अगर आप कैलकुलेट करो वो होगी ½ m2u2 का स्क्वायर, और वो डायरेक्ट में लिख देते हैं वो भी है 0। वो इस वजह से है क्योंकि दोनों जो है वो रेस्ट के अंदर थे, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ कि इनिशियल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी बिफोर कोलिजन वो भी क्या है, 0 है। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली क्या है, रेस्ट के अंदर थे, तो इनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों ऑब्जेक्ट की वो क्या होगा, ये 0 होगा। ये क्योंकि हमें पता है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे हमने मोमेंटम के लिए कैलकुलेट किया था, तो उसमें क्या किया था, हमने उन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को ऐड किया था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ए की आ गई है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी की आ जाएगी। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 0 है। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी आ रही बिफोर कोलिजन वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर द कोलिजन
वो आपने कैलकुलेट करनी है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो तो जीरो नहीं होगी। अब अगर आपको याद हो कि आफ्टर द कोलिजन का जो हमारे पास सिनेरियो था वो कुछ इस तरीके से था कि जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरीके से मूव कर रहा था, एक जो है वो राइट की तरफ जा रहा था, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के लिए अब हम काम करें तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन, तो वो किसकी इक्वल होगी, हाफ उसका मास m1 है, उसकी जो वेलोसिटी होगी अब वो u नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू प्लग इन करोगे, m1 की वैल्यू है 0.5, ठीक है, और जो वेलोसिटी है v1 वो होगी 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 4 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए आफ्टर द कोलिजन विच इज़ 4 जूल। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर द कोलिजन विच इज़ हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ m वो क्या है 0.8 है, ठीक है, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो होगा -2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर अगर करोगे -2 का स्क्वायर तो वो नेगेटिव जो वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1.6 जूल आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर द कोलिजन। अब हमने क्या करना है, अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर आपने कैलकुलेट करनी है आफ्टर द कोलिजन तो वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन या टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन विच इज़ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए की हम फाइनल वेलोसिटी ऐड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देंगे, इसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट बी की। तो ये आपके पास क्या आएगा, सो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1.6। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.6 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन विच इज़ 5.6 जूल, ठीक है। तो ये हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया आफ्टर द कोलिजन, वो आपके पास क्या रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो इस सवाल के अंदर आपसे क्या क्या कहा था, आपने पार्ट ए में क्या क्या इनिशियल जो टोटल मोमेंटम था आपने वो कैलकुलेट किया, फिर आपने पार्ट बी के अंदर जो है वो इस तरीके से आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम कैलकुलेट किया है, और इसी तरीके से पार्ट सी के अंदर आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए भी काम किया है, जो टोटल इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन वो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल जो है वो वर्क एग्जाम्पल 3.3 जो है वो सॉल्व हो गई है। थोड़ी लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, जैसे आपको सिंपल जो है वो फॉर्मूले याद रखने हैं और इस तरीके से आप इसको ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो।